वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिट 3 11th क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, उसके रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, उसके रीजन क्या है, पीरियोडिसिटी क्या होती है और उसके रीजन क्या है। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान से देखें बेटे, जैसे NaCl है तो वहाँ सोडियम क्लोरीन के बीच में कोई न कोई बॉन्ड है बेटा, जो दोनों को एक साथ बांधे हुए है। ऐसे H2O है, वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोई न कोई बॉन्ड है बेटा, ये केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड attractive force which holds various constituents। so विभिन्न constituents को, वो constituents एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा बेटा। एट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर, एक साथ, इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। वो जो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं वो मॉलिक्यूल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एंड दिस प्रोसेस is called केमिकल बॉन्डिंग। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। एट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस यानी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयन्स एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ कई क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सर्टेन एटम्स कंबाइन व्हाइल अदर सर्टेन एटम्स डू नॉट कंबाइन। सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनता है, लेकिन सिल्वर को हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं बनता है। प्लेटिनम को क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो कुछ भी नहीं बनता है। फिर व्हाई डू मॉलिक्यूल पोजेस कैरेक्टरिस्टिक शेप, मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक शेप क्या होती हैं। तो इसके लिए हमने कई थ्योरी पढ़नी है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लेविस डॉट की। बेटा लेविस डॉट क्या होते हैं बेटा, लेविस सिंबल भी बोलते हैं। तो लेविस डॉट क्या है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी लिथियम की। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नियोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के पास 4 हैं, सो ऑन बेटा। तो दीज रिप्रेजेंट, तो लेविस डॉट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है बेटा? इट इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता, मॉलिक्यूल बनाने की क्षमता, कंपाउंड बनाने की क्षमता वैलेंसी या वैलेंस कहलाती है, या कॉमन वैलेंसी कॉमन वैलेंस, जनरल वैलेंसी जनरल वैलेंस, ग्रुप वैलेंसी ग्रुप वैलेंस। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए dot means valence electron if 1 to 4 and 8 minus number of Lewis dot that is valence electron if 5 to 8। यदि किसी एटम के लास्ट सेल में 1 से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या डॉट हैं, लेविस डॉट है बेटे, तो वही वैलेंसी होगी। और 5 से 8 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ लेविस डॉट। केमिकल बॉन्ड के लिए सबसे पहली जो अप्रोच थी बेटा वो दी थी कोसल लेविस कंसेप्ट। कोसल इंडिपेंडेंटली बेटा लेविस कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड बेटा। केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग कोई फर्क नहीं बेटा। इसी को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। या बॉन्डिंग बेटा, इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं बेटा। तो ये 1916 में इंडिपेंडेंटली दिया गया था बेटा कोसल एंड लेविस के द्वारा। कोसल का जो वर्क था वो ज़्यादा आयनिक बॉन्ड के लिए था और लेविस का कोवलेंट बॉन्ड के लिए बेटा। So according to this concept, atoms combine to form chemical bond or molecule or compound to achieve the nearest noble gas electronic configuration. This can be done either by complete transfer of electron from one atom to another atom, that is by lossing and gaining of electron, and another by mutual sharing of electron between two atoms, is known as electronic theory of chemical bond. Or atoms combine to form chemical bond to complete their octet, 8 electron in valence shell. That is why it is called octet rule. For example, in formation of sodium chloride, sodium has 1 valence electron, chlorine has 7 valence electron, 281, 287 बेटा। तो क्या होगा बेटा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा बेटा। तो सोडियम एक्वायर्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और सिंपल बेटे अपन NaCl भी लिख सकते हैं। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28, क्लोराइड का 288 बेटा। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बेटा। सिमिलरली NaBr, NaI, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम हैलाइड बेटा, एंड सो ऑन बेटा। तो ये तो है बेटे आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जनरली फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। लेकिन एक अमोनियम आयन एक ऐसा है बेटे, आगे बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा आयनिक कंपाउंड में कैटाइन का काम करेगा, जिसमें कोई भी मेटल नहीं है बेटे, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है बेटा। नहीं तो आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा, मैग्नीशियम 282 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा बेटा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2+, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 2-, और बेटा MgO बेटा। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा। दिस इज सिमिलरली बेटा CaO, SRO, BaO, etc बेटा। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट इज ऑफ वेरियस टाइप, कोई फिक्स नहीं है बेटे कितने प्रकार का है, वेरियस टाइप। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को नेटवर्क बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा। ये 4 प्रकार के बॉन्ड हम पढ़ेंगे बेटा। पुराने समय में हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल फोर्स की टाइप था बेटा, अब इसको सेपरेट कैटेगरी बना दिया गया है। तो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे बेटा आयनिक बॉन्ड के लिए बेटा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेटा। A force of attraction between positive and negative ion. The electrostatic force of attraction between positive and negative ion is known as ionic bond or electrovalent bond. In this bond, complete transfer of electron from one atom to another atom, that is from metal to non-metals takes place. अभी जो एग्जाम्पल दिया था बेटा, और इस प्रोसेस को आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे बेटा। NaCl बेटा, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 बेटा, क्लोरीन 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के बेटा, सोडियम के पास 1 है बेटा। तो क्या होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1, क्लोरीन ने 1 गेन किया तो -1, सोडियम आयन 28, क्लोराइड आयन 288 बेटा। और सिंपली बेटे अपन NaCl लिख देंगे बेटा। सेम फॉर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम हैलाइड, सीजियम हैलाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टोनशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड एंड सो ऑन बेटा। Total number of electron contributed by each atom in ionic bond is known as electrovalency बेटा। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी 2 टाइप की है बेटा, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरी कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंस भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंस बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron contributed by
each atom in ionic or electrovalent bond formation is called इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें बेटा, सोडियम क्लोराइड कैसे बना बेटा, सोडियम 281 क्लोरीन 287 बेटा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन लेगा जो सोडियम ने दिया है बेटा। तो कंट्रीब्यूशन सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी 1 है। सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, इलेक्ट्रोवैलेंस बेटा। नेक्स्ट है बेटा, तो जनरली बेटे आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन एक अमोनियम आयन एक ऐसा कैटाइन है बेटा, अमोनियम आयन एक कर्नल होता है बेटा, KERNEL कर्नल, कैटाइन ऑफ मेटल। कैटाइन मीन्स पॉजिटिव आयन बेटे, कैटाइन्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड कर्नल। मेटल के कैटाइन को कर्नल बोलते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो कर्नल के एग्जाम्पल क्या है बेटा, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, एल्युमिनियम आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन एक्सेट्रा। दीज आर कर्नल। मेटल के पॉजिटिव आयन को कैटाइन को कर्नल बोलते हैं बेटे, कैटाइन्स ऑफ मेटल। और नॉन मेटल के आयन का कोई स्पेशल नेम नहीं है। अमोनियम आयन एक ऐसा आयन है विच एक्ट्स एज ए कैटाइन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ और आयनिक कंपाउंड। एक्सेप्शन है बेटा ये। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सभी आयनिक कंपाउंड है बेटा। इस पर एक प्लस बेटा, इस पर एक माइनस। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट बेटा, अमोनियम सल्फाइड SO3 हो जाएगा। अमोनियम सल्फाइड है तो NH4 होल ट्वाइस एस अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम कार्बोनेट बेटा, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट बेटा, अमोनियम फास्फाइड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फॉर्मेट ETC बेटा। ये बहुत ही अच्छे बेटे आयनिक कंपाउंड हैं जिसमें कैटाइन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है बेटा, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। फिर बात आती है बेटा आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड बेटा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेटा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा, पहली कंडीशन है मेटल्स मस्ट हैव या शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए बेटा ताकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके बेटे। और ध्यान से देखें बेटा, नोट करें तो ग्रुप जो 1 एलिमेंट हैं बेटा उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है बेटा। दूसरा बेटा नॉन मेटल्स, मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम बेटे। नॉन मेटल्स मस्ट हैव या शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा ध्यान दे बेटे, ग्रुप 17 एलिमेंट की हाई होती है बेटा। तो जो कंपाउंड ग्रुप 1 और 17 से मिलके बनेंगे, जैसे NaCl, NaX, KX, RbX, CSX, वो सबसे ज़्यादा बेटे आयनिक होते हैं। और तीसरी फेवरेबल कंडीशन है बेटा, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल मस्ट हैव हाई लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है बेटा, ऐसे समझो बेटा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन चिपके हुए होते हैं बेटे, इस तरह से, जैसे ये बेटे एक प्रकार से। एक तो हम इस मार्कर को बेटे बीच से तोड़े बेटा, ये तो है कोवलेंट बॉन्ड, समझाने के लिए मजबूत होता है बेटे, ये आयनिक बॉन्ड है बेटा, जस्ट आयन को अलग करना होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी required to completely separate one mole of solid ionic compound into its gaseous constituent ion like this बेटा। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग करने के लिए बेटा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है, नीडिड होती है, गेन्ड होती है, GAINED, उसको बेटे लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू and have a nice day.